सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा कैसे आप सभी लोग? उम्मीद और आशा करता हूं कि काफ़ी अच्छे होंगे। देखो इस साल आपका जो एक तो प्रोसेस है वो थोड़ा सा स्पीडली चलेगा, ठीक है ना, क्योंकि अपना टाइम पे सिलेबस हो, सब कुछ अच्छी तरीके से कंप्लीट हो। ये मैं इस बार तुम्हारा जो क्लासेस है वो 8:15 से 9:15 का फिक्स टाइम रखा है। 1 सवा 1 घंटे की क्लास रहेगी, ठीक है। थर्मोडाइनमिक्स की जो बुक है उसके अंदर फर्स्ट और सेकेंड यूनिट थोड़ा सा लेंदी है, फोर्थ और थर्ड यूनिट थोड़ा छोटा है। तो इस बार पहले छोटी यूनिटों को कंप्लीट करते हैं, तो पहले मैं फोर्थ यूनिट को कंप्लीट करूंगा इस बार, ठीक है। ये थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स से थोड़ा अलग भी है, ठीक है ना। तो पूरा अच्छी तरीके से समझाएंगे पूरा ये, और फिर आपके जाके ये क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर पूरा काम में भी आएगा, ठीक है। इसका पहले वाला पोर्शन, इसका सेकंड वाला पोर्शन थोड़ा सा अलग है, ठीक है। घबराने की आवश्यकता नहीं, एक एक नोट्स आपके अच्छे तरीके से कंप्लीट करना, ठीक है। आइए, यूनिट जो फोर्थ है वो है आपकी क्वांटम स्टैटिक्स, क्वांटम सांख्यिकी की। सर अब हमारे ये चीज समझ में आनी चाहिए कि पहले क्वांटम है क्या चीज। क्वांटम स्टैटिक्स पढ़ने से पहले क्वांटम का पता होना चाहिए कि क्वांटम है क्या। यदि क्वांटम ही नहीं पता तो फिर अपन कैसे चलेंगे आगे। तो पूरी डिटेल के अंदर अपन ने पहले मैथमेटिकल टूल्स पहले वाले लेक्चर्स के अंदर आपको थोड़ा बहुत बताए, सिलेबस आपको बता दिया। अब तो आप क्या करिए, अपनी कॉपी में यूनिट नंबर फोर्थ की हेडिंग डालिए। सबसे पहले श्री गणेश करिए क्वांटम स्टैटिक्स और क्वांटम सांख्यिकी की। फिर अपन पढ़ेंगे कि क्वांटम है क्या और क्वांटम कैसे आया, कैसे ये ओरिजिनेट हुआ। फिर क्वांटम में क्या क्या चीज़ें होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले, ठीक है। पहले ये हेडिंग डाल दो और सबसे पहले आ जाओ सारे के सारे बच्चे, पहले क्वांटम के बारे में समझते क्या है, ठीक। अब सबसे पहले आप 3-4 चीज़ों के बारे में, आगामी जो आपके सेमेस्टर हैं, आप एमएससी करोगे उसमें जाओगे, तो आपने अभी तक जो पढ़ा वो पढ़ा क्लासिकल मैकेनिक्स। एक पढ़ा क्लासिकल मैकेनिक्स, को बोलते हैं हम चिर सम्मत भौतिकी। क्या बोलते हैं? चिर सम्मत भौतिकी, क्लासिकल मैकेनिक्स। अब आप पढ़ोगे क्वांटम मैकेनिक्स। क्या पढ़ोगे? क्वांटम यांत्रिकी, क्वांटम मैकेनिक्स। इसके बाद आप जैसे ही पढ़ोगे उसके बाद पढ़ोगे एक्यूएम। थोड़ा सा अच्छे से समझना रहे, एक्यूएम एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक। उसके बाद जैसे ही आप थोड़ा सा आगे चलोगे तो आप उसके बाद पढ़ोगे क्यूएफटी, क्यूएफटी क्वांटम फील्ड थ्योरी। ये थोड़ा सा, ये फिजिक्स की वो ब्रांचेज है जिनसे हम फिजिक्स के नेचुरल फिनोमिना को अंडरस्टैंड करते हैं वाया दिस ब्रांचेज, इन ब्रांचेज के वाया, यानी इन शाखाओं के जो आधार पर हम समझते हैं कि जो फिजिक्स के नेचुरल फिनोमिना है वो किस तरीके से ओरिजिनेट हुए और किस तरीके से वो घटित होते हैं। इनके बारे में सारा इन फिजिक्स की इन ब्रांचेज के अंदर पढ़ेंगे। तो आपने अभी तक जो पढ़ा था वो पढ़ा था क्लासिकल मैकेनिक्स, यानी आपका चिर सम्मत भौतिकी, जिसके अंदर आपने पढ़ा कि ज़्यादातर आपने न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ी। न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अंदर आपने क्या पढ़ा था कि जो चीज़ें आपको दिख रही हैं आपकी खुली आंखों से, न्यूटन उन्हीं के बारे में बात करता था, उन्हीं के बारे में लो देता था, ठीक है। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स के बारे में आपने बहुत कुछ सारा पढ़ा होगा, जैसे घिरनी घूम रही है, बंदर कूद रहा है, इन वगैरह वगैरह। 11th-12th क्लास में आपने क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में खूब अच्छा खासा पढ़ा है। अब आएंगे हम क्वांटम मैकेनिक्स से। इसमें भी ऐसा ही है, पहले हम क्वांटम मैकेनिक्स से, क्लासिकल से क्वांटम में, और क्वांटम से एक्यूएम में, और एक्यूएम से क्यूएफटी में। इस तरीके से हम वाया एक पाथ के द्वारा जाते हैं कि पहले क्लासिकल से क्वांटम, क्वांटम से एक्यूएम और क्वांटम फील्ड थ्योरी के अंदर। ये आप दोनों एमएससी में पढ़ोगे, ये आप बीएससी के सेमेस्टर में पढ़ोगे, ठीक है, अलग सेमेस्टर में। तो क्वांटम मैकेनिक्स के नाम से आपकी बुक चलेगी, ठीक है। और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना, ठीक है ना। तो ये फिजिक्स की एक्चुअल में क्या है, जैसे ब्रांच, जैसे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हो आप, ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच डील्स विद टेम्परेचर, एनर्जी, हीट, वैसे ही आपको इसके अंदर भी बताया जाएगा कि क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या होता है, क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है, एक्यूएम में क्या होता है, क्यूएफटी के अंदर क्या होता है। तो सर ये ऐसे, ये फिजिक्स की ब्रांचेज है, ये आई कैसे? समझे मेरी बात। सबसे पहले एक रीजन होता है लोकल, लोकल
लोकल के अंदर क्या होता है, जैसे अपन गाँव में रहते, अच्छे भली बाती आराम से हम बातें करते हैं, हमारी बात एक दूसरे में समझ में आती हैं और हमारे काम है जो वो बहुत आसानी से पूरे हो जाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? जितने भी हमारे गांव के अंदर जो भी इवेंट्स हो रही हैं, जो भी बातें हो रही हैं, जो भी काम हो रहे हैं, वो हमारी लोकल लैंग्वेज के अंदर मैं दूसरे पर्टिकुलर व्यक्ति को मेरी भाषा में समझा सकता हूँ और उसकी भाषा में समझ सकता हूँ। लोकल है, एक ये छोटा रीजन है। यदि मैं उसी के अंदर उस व्यक्ति को उठाकर जयपुर में रख दूं, अब उसे काम करना है, जयपुर में भली भली भांति के लोग मिलेंगे उसे, कोई हो सकता है उसकी पर्टिकुलर लैंग्वेज उसकी ना जानता हो और वो उसकी लैंग्वेज ना जानता हो। समझ रहे हो मेरी बात? जो लैंग्वेज उसकी है लोकल, और जो जयपुर में वो व्यक्ति रह रहा है जिसके साथ जो बिजनेस कर रहा है, उसकी जो बोलने की जो शैली है उससे वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है भाषा को, तो फिर क्या हुआ, उन दोनों को ही अपडेट करने की आवश्यकता है, क्योंकि उसकी लोकल रीजन वो नहीं जानता और उसकी लोकल वाली रीजन वाली भाषा वो नहीं जानता। उसे अपने अंदर अपडेट करना पड़ेगा नया। और अपडेट करके क्या किया उन्होंने, उन्हें लोकल से वो हिंदी के अंदर कन्वर्ट हुई, ताकि क्या है कि दोनों को ही आप उसमें कम्युनिकेट कर पाओ। हिंदी के अंदर कम्युनिकेट कर पाओ। लोकल लैंग्वेज से किस में आ गया हो, हिंदी लैंग्वेज पे आ गया, हिंदी लैंग्वेज। अब क्या हुआ कि मैं जयपुर से उसको कहीं ऐसी जगह आउट ऑफ इंडिया जहां पे उसको बिजनेस करना है, फिर वो हिंदी में भी कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो फिर उसे अपडेट की रिक्वायरमेंट हुई और वो किस में चला गया, इंग्लिश के अंदर। ठीक है, वो किसके अंदर आ गया, इंग्लिश के अंदर। अब वो अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर पा रहा है। इसका मतलब हुआ क्या कि आपने एक भाषा को अपडेट करते हुए चले गए, लोकल लैंग्वेज से हिंदी में और हिंदी से इंग्लिश में, तो आपका रीजन भी बड़ा हो रहा है, आप अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर पा रहे हो, आप चीज़ों को समझ पा रहे हो, आप भली भांति उन चीज़ों को समझा पा रहे हो। यही सारा पूरा प्रोसेस कुछ पे भी है कि फिजिक्स के ऐसे कुछ नेचुरल फिनोमिनाज हैं जो क्लासिकल मैकेनिक्स से नहीं समझाया जा सकता, जो कि भयंकर रूप से क्लासिकल मैकेनिक्स उन्हें समझाने में असफल रहा। वो कौन कौन से थे आगे जाके पढ़ेंगे अपन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व, कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र, ध्यान से थोड़ा ढंग से समझना। क्लासिकल मैकेनिक्स ऐसे कौन से नेचुरल फिनोमिनास था जिनको समझाने में असफल रहा, मिजरेबली फैल रहा, भयंकर रूप से फैल रहा, तो आप बताओगे कि सर ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व, कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव, और पेयर प्रोडक्शन, युग्म उत्पादन, इनके बारे में बात करेंगे। और वही बात, जैसे लोकल लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही थी, इसमें कुछ फिनोमिना नहीं समझ में आ रहे थे, तो इसे अपडेट करने की रिक्वायरमेंट हुई और हम किस में आ गए, क्वांटम मैकेनिक्स में। क्वांटम मैकेनिक्स से कुछ चीज़ों में अपडेट करने की आवश्यकता हुई, हम एक्यूएम में आ गए, एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स में। एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ चीज़ें हमें नहीं समझ में आ रही थी, तो हम क्यूएफटी में आ गए। सेम एज इट इज लोकल, हिंदी और इंग्लिश, जैसे आपने भाषा को अपडेट किया, वैसे ही फिजिक्स की ब्रांचेज को अपन अपडेट करते गए और हमें एक नई ब्रांचेज मिलती गई, जिनके अंदर हमारा रीजन भी बड़ा हुआ, हम चीज़ों को अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर पाए, और इसी प्रकार हम इनमें से ब्रांचेज से जो आपके नेचुरल फिनोमिनास थे उनको आसानी से हम समझ पाए। क्वांटम मैकेनिक्स जनरेट कैसे हुई कि आपको नई नई चीज़ों की रिक्वायरमेंट हुई, कुछ ऐसे फिनोमिना थे जिनको समझाने में क्लासिकल मैकेनिक्स मिजरेबली फैल रहा भयंकर रूप से, तो आपकी नई ब्रांच की रिक्वायरमेंट हुई और वो ब्रांच थी क्वांटम मैकेनिक्स। अभी के लिए मैं इतनी ही बात कर रहा हूँ, समझ रहे हो मेरी बात? अब हम आएंगे कि सर जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, जो क्लासिकल मैकेनिक्स है ये आपने पढ़ी थी, इसके बारे में बात करेंगे। हेलो
हेलो, मैं एक बार चेंज कर लेता हूँ उसको। चेक करना अभी। हेलो, हेलो। हाँ अब ठीक है। थोड़ा सा एक बार चेक कर लेना, वो इसमें दिक्कत। अभी चेक कर लेना, कोई भी दिक्कत हो तो आपको एक बार। नहीं नहीं, एक बार चेक कर लेना, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आए तो बता देना मेरे को। हाँ नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करेंगे, वो करेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स पे। किस पे बात करेंगे? हम क्लासिकल मैकेनिक्स पे बात करेंगे, ठीक है। आओ। ये जो आप पहले से पढ़ चुके हो। अभी बात करेंगे, क्वांटम पे आएंगे, पर पहले क्लासिकल मैकेनिक्स पे बात करेंगे। जो क्लासिकल मैकेनिक्स है आपकी, वो कहां कहां कैसे यूज होती है, पहले उस पे बात करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो पहले देखो, क्लासिकल, क्लासिकल को बोलते हैं चिरसम्मत हिंदी में। चिरसम्मत भौतिकी, क्लासिकल मैकेनिक्स। जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, चिरसम्मत जो भौतिकी है, ये आप पढ़ते थे, पर इसके अंदर एक प्रॉब्लम थी। जैसे इसको, जो आपका पार्टिकल नेचर है, न्यूटन के लॉ इजीली वैलिड थे, और जो वेव नेचर था वो मैक्सवेल समझाता था। ज्यादा पर नहीं जाएंगे अभी यहां पर बात। तो यहां प्रॉब्लम आ रही थी, क्रिएट हो रही थी। तो वो प्रॉब्लम क्रिएट क्यों हो रही थी, उसी के आधार पर इसको दो टाइप में बांटा गया था, इसको क्लासिकल मैकेनिक्स को। सर कैसे? देखो एक बार, एक पार्ट तो इसका डिवाइड किया गया आकार के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, और एक वेग के आधार पर। सबसे पहले इसका आकार के आधार पर, आकार के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ साइज। एक तो आकार के आधार पे किया गया कि आकार पार्टिकल का छोटा बड़ा हो तब, और दूसरा वेग के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी। दूसरा किसके आधार पर? वेग के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी। वेग के आधार पर और आकार के आधार पर, ये दो टाइप में बांटेंगे। जब पार्टिकल के साइज की बात हुई ना, तब हमारी आई क्वांटम मैकेनिक्स, और उनमें पार्टिकल का नाम दिया गया क्वांटम पार्टिकल। इसको बोला गया था क्वांटम मैकेनिक्स। क्या बोला गया था? क्वांटम मैकेनिक्स। और इसमें पार्टिकल को क्या बोला गया था? क्वांटम पार्टिकल। क्वांटम पार्टिकल, क्वांटम पार्टिकल बोलते हैं, या इसको माइक्रो पार्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रो यानी छोटा, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा।
ये बात हुई कि ऑन द बेसिस ऑफ साइज और ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी। तो आपको क्लासिकल मैकेनिक्स लगती कब है? क्लासिकल मैकेनिक्स जो आपकी लगती है वो लगती है बेटा जब वेलोसिटी क्या हो, पार्टिकल की वेलोसिटी, जब आपकी जो लाइट वेलोसिटी है, प्रकाश का वेग, उससे बहुत क्या हो, कम हो। लाइट वेलोसिटी से बहुत कम हो। पर यहां किसी भी प्रकार की वेलोसिटी की बात नहीं होगी, आगे जाके चार्ट बनवाऊंगा मैं। पर जैसे ही आपके यदि वेलोसिटी, पार्टिकल की वेलोसिटी लाइट वेलोसिटी के कंपेरेबल होगी, यानी v प्रकाश के वेग के बराबर होगा, तब जो हमारी फिजिक्स काम में आएगी वो आप पढ़ के आ चुके हो, STR, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अल्बर्ट आइंस्टाइन, पढ़े थे ना आपने? STR वो आप जो फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़े थे, ठीक है, लॉरेंज इक्वेशन पढ़े थे ना? हाँ, वही सारी चीजें। तो STR, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो अभी के लिए आपको क्या करना है, इसके अंदर क्या होगा, STR में प्रकाश का वेग लगभग वेग के तुल्य होगा। समझ गए मेरी बात? पहले ये चार्ट बनाएंगे अच्छी तरीके से, ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स वाला और ये क्वांटम मैकेनिक्स वाला, ठीक है, हिंदी मीडियम वाला ही बनाएंगे। इसको क्वांटम भौतिकी बोलते हैं, इसको क्वांटम कण या सूक्ष्म कण, क्वांटम भौतिकी, इसको बोलते हैं क्वांटम कण, और इसको बोलते हैं सूक्ष्म कण, छोटे पार्टिकल, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ETC। छोटे कणों की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, जिसे खुली आंखों से देखा नहीं जा सकता हो। फटाफट इसको उतारो और फिर मुझे बताओ तुरंत प्रभाव से। चार्ट को अच्छी तरीके से बनाना रे भाई, ठीक है, एक एक अपने नोट्स अच्छे होने चाहिए, पहले बोल रहा हूं। अभी मैं क्वांटम स्टैटिक्स पे नहीं आया हूं, अभी आप जो क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ते आ रहे थे उसी को थोड़ा सा डिवाइड किया है कि आकार के आधार पर और वेलोसिटी के आधार पर। तो हमें दो नई ब्रांचेज मिली हैं, एक तो क्वांटम मैकेनिक्स और एक STR, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। फटाफट उतारो इसको, आगे बताओ तुरंत प्रभाव से। क्या हाल चाल भाई तेरे? रेगुलर आना है ना? बना लिया क्या भाई? अच्छी तरीके से चार्ट बना लेना, ठीक है, उतारो फटाफट इसको। हाँ, 7-8-10 क्लास में पूरी हो जाएगी, 7-8, 5-7 क्लास में, इतनी पड़ी। उतार लिया। अब आते हैं हम फिजिक्स के बारे में। आओ, देखो मैं तुम्हें अच्छी तरीके से पूरा बताते हुए चलूंगा, ठीक है? अब देखो, इसमें हम बात करेंगे किसकी, दो टाइप से। सर किस किस की? एक तो बिफोर 1900 से पहले के और एक 1900 से बाद की फिजिक्स की।
फिजिक्स के अंदर भी अपन किस में बात करेंगे? दो में बात करेंगे, एक 1900 से पहले की और एक 1900 से बाद की। उन्नीस सौ से पहले, बिफोर द 19, और 1900 के बाद। उन्नीस सौ के बाद भी हम दो फिजिक्स की बात करेंगे इसके अंदर। ठीक है सर। अब 1900 से पहले कौन कौन सी की बात करोगे फिजिक्स की जो आप पढ़ते थे? 1900 से पहले हम बात करेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स की। पूरा एक एक चीज की किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो। क्लासिकल मैकेनिक्स की चिरसम्मत भौतिकी, क्लासिकल फिजिक्स, जो 1900 से पहले की बात कर रहे थे, बिफोर द 19। ठीक, अब इसके अंदर क्या क्या था क्लासिकल मैकेनिक्स में? इसमें आपका जो कण का जो आकार था, कण का आकार वो स्थूल था, यानी बड़ा होता है। स्थूल का मतलब बड़ा होता है, यानी साइज ऑफ पार्टिकल इज या मैक्रो साइज ऑफ पार्टिकल, ऐसे लिख लो पहले। मैक्रो साइज ऑफ पार्टिकल, यानी जो पार्टिकल थे उनका जो आकार था वो कैसा था? स्थूल। स्थूल का मतलब जैसे आपके बड़े पार्टिकल होते हैं ना, सेम एज इट इज, कि आपके कणों का आकार कैसा था? स्थूल। स्थूल था, साइज ऑफ पार्टिकल। और कण का वेग कितना था भाई इसके अंदर? है ना, दोनों चीजें ऊपर बता रखी है ना आपको, इसमें घबराने की क्या बात है? स्थूल, मैक्रो, और कण का वेग, कण का वेग प्रकाश के वेग से बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। तो क्लासिकल में क्या क्या दो चीज? कण का आकार स्थूल होता है, बड़ा होता है, और कण का वेग प्रकाश के वेग से बहुत कम होता है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल is very less comparison to light velocity, comparison to light velocity। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है क्लासिकल मैकेनिक्स में। कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है? देखो, फिजिक्स के अंदर आपको ध्यान रखना कि 1900 से पहले, 1900 से जो पहले जो बात होती थी वो क्लासिकल मैकेनिक्स की बात होती थी। और क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या होता था कि आपके कण का आकार स्थूल होता था, बड़ा होता था, मैक्रो साइज ऑफ पार्टिकल, कण का वेग प्रकाश के वेग से बहुत कम होता था, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज वेरी लेस देन कंपैरिजन टू लाइट वेलोसिटी। ये आपको चीजें ध्यान रखनी है। अब इसके अंदर आओ, 1900 के बाद हमें दो फिजिक्स
की चीजों की बात होगी अभी यहां पे। एक होगी हमारी क्वांटम फिजिक्स की, किसकी? क्वांटम भौतिकी की, क्वांटम फिजिक्स की। क्वांटम मैकेनिक्स, इसमें क्या होगा? कण का आकार सूक्ष्म होगा, यानी माइक्रो साइज ऑफ पार्टिकल। माइक्रो साइज ऑफ पार्टिकल की बात होगी इसके अंदर, आपने क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, समझ गए? और एक आप जाके पढ़ोगे एमएससी के अंदर QFT, क्या पढ़ोगे? या AQM जिसको हम बोलते हैं AQM, एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स। इसमें क्या होगा कि क्वांटम मैकेनिक्स और STR दोनों मिक्स हो जाएंगे। ये एक चार्ट बना लीजिए आप फटाफट इसके जस्ट नीचे, फिर आपको बताता हूं कि कहां क्लासिकल लगेगा और कहां क्वांटम लगेगा, ये बना लेना भाई अच्छी तरीके से, ठीक है? कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत आए तो मुझे बता देना, फटाफट बनाओ तुरंत प्रभाव से। एग्जाम्पल लिखो तो लिख लेना भाई। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, छोटे सूक्ष्म पार्टिकल्स की बात होगी इसके। उतारो फटाफट तुरंत प्रभाव से। फटाफट उतारो। बिफोर द 19 एंड आफ्टर द 19। चले, अब देखो आपको सारी चीजें एक साथ समझ में आ जाएंगी ये चार्ट बनाने के बाद। और कौन कौन सी चीजें? कि आपको एक बॉक्स बनाना है, और अब आपकी पूरी तरीके से स्टार्ट हो जाएगी क्वांटम स्टैटिक्स पे आ जाएंगे अपन। अब एक मैं ग्राफ बना देता हूं जिसमें आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि कहां AQM लगेगा और कहां QFT लगेगा और कहां क्या। इस वाली एक्सिस में मैं ले लेता हूं कण का वेग। क्या लेता हूं मैं? कण का वेग। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। और इधर ले लेता हूं मैं कण का आकार, इस एक्सिस पे कण का आकार। साइज ऑफ पार्टिकल, साइज ऑफ पार्टिकल। अब देखो, यदि इस एक्सिस पे कण का आकार है तो इस एक्सिस से इधर आओगे तो कण का आकार यहां बहुत छोटा है, यानी लगभग नगण्य। इस
एक्सिस को इधर नीचे ले तो कण का वेग बहुत कम। तो सबसे पहले जो अपन डिसाइड कर रहे हैं वो इस बॉक्स के अंदर आते हैं। यदि मैं इस एक्सिस को ऊपर मानूं और ये अधिकतम एक्सिस है, इसका मतलब यदि ये वेग देखा जाए तो ऊपर की ओर बढ़ रहा है। और यदि मैं इस बॉक्स की बात करूं तो यहां कण का वेग बहुत ज्यादा हो जाएगा। कण का वेग बहुत ज्यादा होने का मतलब कि कण का वेग लगभग आपका किसके बराबर हो गया? प्रकाश के वेग के बराबर हो गया। यही बात। और यदि इस बॉक्स की बात करो तो इधर साइज ऑफ पार्टिकल भी कम है। तो यहां एक बात तो कन्फर्म है कि यदि v बराबर लगभग c है तो एक तो हमारा STR लगेगा। हाँ सर, यही बात हुई थी कि यदि प्रकाश का वेग के बराबर है कण का वेग लगभग, तो वहां पे हमारी जो फिजिक्स होती है वो STR होती है। पर यदि साइज ऑफ पार्टिकल कम है, बहुत कम है, तो वहां पे क्वांटम मैकेनिक्स भी लगती है। यहां पे जो लगेगी वो लगेगी क्वांटम मैकेनिक्स भी, क्यू एक STR प्लस क्यूम। और अभी अभी थोड़ी देर पहले बता ही गया था, जब ये दोनों आपस में मिलेंगी तभी बनेगी QFT, क्वांटम फील्ड थ्योरी। क्या बनेगी? क्वांटम फील्ड थ्योरी, QFT। ये दोनों मिलके ही, ये पहला काम हुआ। अब हमारा है दूसरा काम। तो चल तू बता पहले कि इस बॉक्स में क्या आएगा। कण का आकार बहुत कम, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल भी क्या है? बहुत कम। तो बताओ यहां क्या क्या लगेगा, फटाफट बताओ। भाई आपका जब वेलोसिटी कम होता है तो आपको पता है कि क्लासिकल मैकेनिक्स काम में आता है, और साइज ऑफ पार्टिकल भी कम होती है तब आपका क्वांटम मैकेनिक्स काम में आता है। इसमें क्या आएगा? क्वांटम प्लस क्लासिकल। तो अब ये ऊपर वाले दो बच गए, इसमें बताओ फटाफट तुरंत प्रभाव से। यदि इसकी बात करें, इधर की तरफ जाओगे तो साइज बहुत बढ़ गया है और पार्टिकल की वेलोसिटी बहुत कम है। तो केवल एक ही है, कण का आकार बड़ा हो और वेग बहुत कम हो तो केवल क्लासिकल मैकेनिक्स होता है। पर यदि इसकी बात करें तो साइज ऑफ पार्टिकल तो बड़ा है, कोई बात नहीं, पर वेलोसिटी लगभग कंपेरेबल टू लाइट वेलोसिटी। तो यहां साइज बड़ी होने के चक्कर में क्लासिकल और वेलोसिटी प्रकाश के वेग के बराबर होने के चक्कर में STR। ये लो, ये इस तरीके से आपकी फिजिक्स की ब्रांचेज को आपको डील करना है। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं इसके बाद हम क्वांटम स्टैटिक्स चालू करेंगे जो आपका चैप्टर है। तो क्वांटम कैसे ओरिजिनेट हुआ, कैसे आया, कौन सा STR होता है, कौन सा क्लासिकल मैकेनिक्स होता है, और कौन सा AQM होता है, कौन सा QFT होता है, इसके बारे में अभी अपन थोड़ा पढ़े हैं। और अब हम पढ़ेंगे क्वांटम स्टैटिक्स के मैन बेसिक पॉइंट्स और उसके बाद में उसके टॉपिक्स। पहले ये बनाओ फटाफट, बनाओ तुरंत प्रभाव से। बनाओ फटाफट तुरंत प्रभाव से। बनाओ फटाफट तुरंत प्रभाव से। तो ये आपका कण का आकार, साइज और इसके ऊपर बेस्ड है कि कहां क्लासिकल लगता है, कहां STR लगता है और कहां आपका क्वांटम फील्ड थ्योरी लगता है। फटाफट उतारो इसको। उतार लिया सभी ने?
चार्ट बना लो पहले, फिर बात करेंगे। और अब फर्स्ट हेडिंग डाल देना, जो जो बच्चों ने चार्ट बना लिया है, क्वांटम सांख्यिकी की अभिग्रहित पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। पहले चार्ट बना लो, फिर लिखो पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम स्टैटिक्स लिख लो, मैकेनिक्स की जगह क्वांटम स्टैटिक्स। पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम स्टैटिक्स। ठीक है, हेडिंग डाल लेना, क्वांटम सांख्यिकी की अभिग्रहित यानी पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम स्टैटिक्स। इसके बारे में पढ़ेंगे कि जैसे आपको एक छोटी सी बात बता दो, जैसे आप क्लासिकल मैकेनिक्स में कोई भी चीज है उसको एक्स ऑफ टी उसकी पोजीशन से समझा देते थे, और इस एक्स से क्या आ जाता था, स्थिति, और स्थिति का टी के रिस्पेक्ट में करोगे वेलोसिटी, और वेलोसिटी का टी के रिस्पेक्ट में अवकलन करोगे एक्सीलरेशन, मास से मल्टीप्लाई करोगे फोर्स। तो ये सारी चीजें हमें इससे मिल रही थी, यानी ये इसका आइडेंटिटी कार्ड था किसी भी पार्टिकल का। जैसे आपका एक आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड से मोस्टली चीजें आपको पता चल जाती है कि उस आधार कार्ड से आप कहां के हो, यहां तक कि आपके कौन कौन से बैंक अकाउंट्स हैं, कौन से, वो बात अलग है कि आधार कार्ड लेके आओ पैन कार्ड बनाने के लिए, है ना, बैंक अकाउंट खोलने के लिए, तो वो साइकिल समझ में आता है, तो अल्टीमेटली घुमावदार चक्कर है। पर आपके आधार कार्ड से आपको सब कुछ चीजें बता सकते हैं। ठीक है, आप कहाँ के रहने वाले हो, आपके फादर्स नेम क्या है, कौन सी कैटेगरी से हो, क्या सब कुछ पता चल जाता, तो वो आपका एक आधार कार्ड है ना, आइडेंटिटी बता रहा है आपकी। उसी तरीके से फिजिक्स के अंदर आपका वेव फंक्शन बताएगा पार्टिकल की, साइन आर कॉमा टी, आर पार्टिकल की स्थिति और टी समय। तो ये सारी चीजें हम इस पोस्टुलेट्स में पढ़ेंगे कि किस तरीके से वेव फंक्शन होता है, क्या श्रोडिंजर साइंटिस्ट था, उसने क्या अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन दी थी, और क्या साइन आर टी था, क्या गुणधर्म होते हैं उसके, क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। ठीक है, क्लासेस टाइम है सुबह 8:15 से 9:15। जो बच्चे ऑफलाइन आने चाहते हैं वो सुबह 8:15 से 9:15 गोपालपुरा पे, और जो बच्चे ऑनलाइन लेना चाहते हैं वो यूट्यूब पे क्लास लेते रहिए। आपकी अगले मंडे से क्लास स्टार्ट होगी एप्लीकेशन के ऊपर, अगले मंडे तक, यानी सैटरडे तक आपकी जो क्लासेस चलेंगी वो किस पे चलेंगी, यूट्यूब। ठीक है, आज के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।